कुछ बातें कुछ गीत हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं लॉग ऑन कीजिए www.facebook.com/vbs मुंबई। शायरों के लिखे और संगीतकारों के स्वरबद्ध किए कल्पना को साकार करते कुछ नगमे आज आपकी नजर कर रहे हैं। श्रोताओं कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। फूलों की रानी बहारों की मलिका तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। तेरे होंठ क्या है गुलाबी कमल है, ये दो पत्तियां प्यार की एक गजल है। वो नाजुक लबों से मोहब्बत की बातें हमें को सुनाना गजब हो गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। श्रोताओं आपको संगीतकार बताने हैं। कभी खुल के मिलना कभी खुद झिझकना, कभी रास्तों पर बहकना मचलना। ये पलकों की चिलमन उठा कर गिराना, गिरा कर उठाना गजब हो गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फिजाओं में ठंडक घटावर जवानी, तेरे गेसुओं की बड़ी मेहरबानी। हर एक पेच में सैकड़ों में कदे हैं, तेरा लड़खड़ाना गजब हो गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया।
शायर की खूबसूरत कल्पना आपने सुनी फिल्म आरज़ू से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी और इस गीत की डिटेल आपने बिल्कुल ठीक लिखी है श्रोताओ। अगले गीत में आपको अदाकार पहचानने हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, अर्थात जिस जगह सूर्य भी नहीं पहुँच सकता वहाँ कवि अपनी कल्पनाशीलता से पहुँच जाता है। अतः हमें भी सदैव कल्पनाशील रहना चाहिए। हम जितना चिंतन और मनन करेंगे हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता जाएगा। अ, प्रत्येक इंसान में एक कवि छिपा होता है, बस उस कवि हृदय को जागृत करने की आवश्यकता होती है। कई कल्पनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे हृदय पटल पर अंकित होती हैं, जिनके पूरा न होने की टीस जीवन भर होती है। एक और श्रोता का कहना है कि मनुष्य यत्न ईश्वर कृपा छोटी छोटी कल्पना एक दिन वट वृक्ष होगा। जीवन में कल्पना के सपने देखना भी एक आगे बढ़ने का आश्रय स्थल है जो जीवन जीने में प्रेरणा देती है। सकारात्मक कल्पना आगे जाके सिद्ध और समृद्धि प्रदान करती है। धैर्य और कड़ी मेहनत आपको एक दिन सफलता इससे मिलती है। एक कदम सोपान सफलता की और लेकिन शुरुआत खुद को करनी पड़ती है। और इसी तरह कल्पना के लिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं का बहुत कुछ अलग अलग कहना भी है। हम गीतों को और शामिल करने की कोशिश करेंगे, आपके भी कमेंट्स को इस गीत में। श्रोताओ, जैसा कि आपको बताना है कि अदाकार कौन है।
तीन देवियां, इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है, देवानंद पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि वस्तुतः कल्पना वस्तु का प्रत्यक्षीकरण मानव मस्तिष्क में प्रतिमाओं को स्थापित करता है, वहीं प्रतिमाओं में परिवर्तन करके नवीनता उत्पन्न कर देता है। इसी नवीनता का नाम कल्पना है। मनुष्य की अनेक मानसिक शक्तियों में कल्पना शक्ति भी एक अद्भुत शक्ति है। सूक्ष्म अंकुर की तरह किसी न किसी के अंतःकरण में आरंभ होने वाली ये प्रतिभा पूर्ण रूप से कवियों और लेखकों के रूप में परिवर्तित होकर उभरती है। कल्पना तभी सार्थक हो सकती है जब उसके द्वारा रचनात्मक और सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। एक और हमारी श्रोता लिखते हैं कि कल्पना करना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसका कोई अंत नहीं। मेहनत और प्रयासरत रहकर कल्पना करना विकास की ओर प्रगति की दिशा है। जीवन में कोरी कल्पनाएं दुख का कारण होती हैं। जीवन में जो चाहिए उसके स्वप्न जागती उसे आंखों से देखें तो निश्चित ही उस दिशा में प्रयासरत भी रहेंगे। एक और श्रोता का कहना है कि कल्पना लोक में विचरण करना मानव प्रवृत्ति है। हम कल्पना करने लग जाते हैं और उसके लिए मेहनत भी करते हैं। कभी कभी सफल होते हैं तो कभी असफल। हम सुंदर कल्पना की उड़ान भरते हैं। सकारात्मक सोच हो तो हमारी इच्छा पूरी हो सकती है। कलाकार रचनाकार अपनी कल्पना को वास्तविक जीवन में सुंदर ढंग से पेश करते हैं। मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता। मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता। मैं कहीं कवि न बन जाऊं। श्रोता आपको गीतकार बताने हैं। तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा। तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा। तेरी अंखड़ियों में देखा तो छलकता प्यार देखा। तेरा तीर मैंने देखा तो जिगर के पार देखा। मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता। मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता। मैं कहीं कवि न बन जाऊं। तेरा रंग है सलोना तेरे अंग में लचक है। तेरा रंग है सलोना तेरे अंग में लचक है। तेरी बात में है जादू तेरे बोल में खनक है। तेरी हर अदा मोहब्बत तू जमीन की धनक है। मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता। मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता। मैं कहीं कवि न बन जाऊं।
दिल भर रहा है, तेरा रूप सादा सादा, ये झुकी झुकी निगाहें करे प्यार दिल में ज्यादा। मैं तुझी पे जान दूंगा, है यही मेरा इरादा। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता। मैं कहीं कभी न बन जाऊं। आप ठीक फरमाते हैं श्रोताओ। हसरत जयपुरी की रचना आपने सुनी। शंकर जयकिशन की तर्ज थी। प्यारे प्यार फिल्म का ये गीत था, धर्मेंद्र और वैजयंतीमाला पर फिल्माया गया। एक श्रोता का कहना है कि कल्पना जीवन को महत्व देने का श्रेष्ठ माध्यम है। रस, माधुर्य, स्नेह, लालित्य, भाव सभी कल्पना से जुड़े हैं। जीवन वर्तमान है, स्मृति अनुभव है और कल्पना शक्ति व्यक्ति की योजना शक्ति है, योजन शक्ति है। आज के कार्य में पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान को कैसे संजोया जाए, इसके लिए कल्पनाशीलता आवश्यक है। व्यवहारिक भाषा में इसे स्वप्न देखना भी कहा जा सकता है। स्वप्न निजी धरातल के भी हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र के भी और जीवन के किसी भी क्षेत्र के। जो स्वप्न देखेगा वही कल्पनाशीलता के सोपान पर चढ़ते हुए श्रम साधना द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। अगले नगमे में श्रोताओं आपको फिल्म पहचाननी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि जीवन की रचना ही एक सृष्टि की कल्पना है, इसका एक अटूट बंधन है। कार्य क्षेत्र कल्पना से काल्पनिक स्थान ग्रहण करते हैं। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए। सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता। रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी। किस तरह से इतनी सुंदरता, सुंदरता। एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए, जीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें। मधुबन की सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता। किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे। हिरणों की है तुझ में चंचलता, चंचलता। आंचल का तेरे है था
बहुत कोई चाक जिगर सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। श्रोताओं ने ठीक लिखा है। सफर फिल्म का ये गीत आपने सुना, किशोर कुमार की आवाज में राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। श्रोताओं, आपको अगले गीत में फिल्म पहचाननी है। हमारे एक श्रोता का कहना है कि मन की कल्पना स्वयं का एक गौरवशाली पहलू है जो हमारे मन को ऐसे रमणीय विचारों और छवियों से भर देता है। मानव की कल्पना अच्छे या बुरे उद्देश्यों के लिए एक शक्तिशाली शक्ति है। ऐसा कोई शब्द नहीं जो मनुष्य का ध्यान और कल्पना को अधिक आकर्षित करे। इससे विवादास्पद कुछ भी नहीं है, इससे अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है, इससे अनिवार्य कुछ भी नहीं। कल्पना जीवन को महत्व देने का एक श्रेष्ठ माध्यम है। जीवन वर्तमान है, स्मृति अनुभव है और कल्पना शक्ति व्यक्ति की योजना शक्ति होती है। एक और श्रोता लिखते हैं, किसी भी संदर्भ में सोचने की प्रक्रिया के उपरांत मानव मस्तिष्क में जो विचार या तस्वीर उत्पन्न हो जाती है वो कल्पना के रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिल्मों में भी गीतकारों ने परिस्थिति और हालातों को ध्यान में रखकर जो कल्पनाशील विचार उनके मस्तिष्क में उपजे, उन्हीं से गीतों का निर्माण हुआ। आधी रात को क्यों
संगीत सम्राट तानसेन, इस फिल्म का गीत आपने सुना मुकेश की आवाज में, भारत भूषण पर फिल्माया गया। हमारे श्रोताओं ने इस फिल्म के गीत की डिटेल भी ठीक लिखी है। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि कल्पना में हम न जाने क्या क्या बुन लेते हैं और कल्पना का सहारा लेकर हम सफलता के उस म्यार पर पहुंच जा सकते हैं जिसकी तस्वीर हम अपने मन में बनाते हैं। कल्पनाओं के अनेकानेक पहलू हैं, वो हमारी मित्र और सहायक तभी हो सकती है जब हम उसका अवलोकन कर सही दिशा में कदम उठाएं। हमारी आकांक्षाएं प्रति पल बदलती रहती हैं, केवल तर्क सम्मत विचार शैली और आगे बढ़ने की सोच ही कल्पनाओं को पंख दे सकती है। एक और श्रोता लिखती हैं कि हम कल्पनाएं तो बहुत करते हैं पर जीवन में हर कल्पना पूरी भी नहीं होती और अगर कल्पना नहीं की जाएगी तो आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए कल्पना भी जरूरी है। अगर ये ज्ञात हो कि वे हम मतलब अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य, अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं तो प्रसन्नता भी निरंतर बढ़ती रहती है। इस वक्त विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ऐ हुस्न बेखबर तुझे तकने को एक नजर, झुकता तो होगा रोज तेरे घर पे माहता। जाने चमन, ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब, जालिम तेरी जवानी कयामत तेरा शबाब। ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब, जालिम तेरी जवानी कयामत तेरा शबाब। ऐ जाने चमन, मल के जिस्म इतना भी पानी में मत नहा, मल मल के जिस्म इतना भी पानी में मत नहा, डर है कहीं ये पानी भी बन जाए ना शराब। ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब, जालिम तेरी जवानी कयामत तेरा शबाब। ऐ जाने चमन, के आस पास भी जाना न भूल के, बाहों के आस पास भी जाना न भूल के, होगा भरी बहार में फूलों का जी खराब। ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब, जालिम तेरी जवानी कयामत तेरा शबाब। ऐ जाने चमन, बनाने वाला भी 100 कोशिशें करे, तुझको बनाने वाला भी
सौ कोशिशें करे, ला ना सकेगा ढूंढ के तेरा कोई जवाब, ऐ जाने चमन तेरा बबीता और जितेंद्र पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी अनमोल मोती। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत श्रोताओं आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में श्रोताओं आज बातें कल्पना की। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। शिकवे हैं ना वादे हैं, हाँ कसमें हैं ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दोनों ना सीधे सादे हैं, दोनों ना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल
ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। महलों के मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। इस गीत को आपने पहचाना है श्रोताओं, मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में। इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मनोज कुमार पर फिल्माया गया। आनंद बख्शी के बोलते कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, इसके बाद वाले नगमे में आपको कलाकार पहचानने हैं श्रोताओं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं शौकिया लेखक भी हूँ, शौकिया गायक भी हूँ और अधिकांश कल्पना में ही खोया रहता हूँ। कल्पनाओं के कैनवास में रचता हूँ, अपने शब्दों को देता हूँ। चित्रों का आकार पल पल में बदलते विचारों से मेरी कल्पनाएं बढ़ती हैं आगे। कभी आती जहन में बचपन की बातें, कभी जवानी की यादें। अक्सर खोया रहता हूँ मैं, कल्पना के सागर में डुबकियां भी लगाता हूँ। मैं अक्सर तरबतर हो जाता हूँ जब मैं अजीब सी ताजगी भी महसूस करता हूँ। यादों के सागर में नहाना भी एक कला है। कल्पनाओं में उठते विचारों को देता हूँ आकार, पर ये स्वीकार भी करता हूँ कि आगे इन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं गीतों की, तो ये गीत आप सुनिए श्रोताओ, और आपको कलाकार पहचानने हैं। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए। मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो। हंसता हुआ कंवल या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जान
चांद हो। होठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। अभिनेता गुरुदत्त और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गीत 14वीं का चांद फिल्म से आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक फरमाया है इस गीत के लिए। अगले गीत में आपको संगीतकार बताने हैं श्रोताओं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कल्पना मनुष्य के मस्तिष्क की एक ऐसी शक्ति है जिससे मनुष्य अपने भविष्य के सपनों या योजनाओं का एक प्रारूप अपने दिल दिमाग के कैनवास पर बना लेता है, फिर उसे अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से उन सपनों को पूरा करता है। गीतों कविताओं में कवि की कल्पना ही होती है जिन्हें वो अल्फाजों से संवार कर एक गीत की रचना कर देते हैं। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जब कयामत का तेरे जलवों की बात होती है, तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे के बने ये नजर जुबां, कैसे के बने ये जुबां नजर, कैसे ना जुबां को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। पिलाए तो अश्क भी पीने वाले पीते हैं, वैसे जीने को तो तेरे बिन भी इस जमाने में लोग जीते हैं। जिंदगी तो उसी को कहते हैं जो बसर तेरे साथ होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। डांसिंग
का संगीत था, आप ठीक फरमाते हैं श्रोताओं। मुकेश की आवाज़ थी। माय लव फिल्म का ये गीत था। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर पर फिल्माया गया। कल्पना मन की वो शक्ति होती है जिसके सहारे हम कभी कभी ऐसी दुनिया में विचरण करने लगते हैं जहाँ सब कुछ बेहद खूबसूरत जीवन दिखाई देता है, और वहीं दूसरी ओर यदि हम नकारात्मक सोच लेकर कोई कल्पना करते हैं तो भय या दुख में डूब जाते हैं। एक श्रोता और लिखते हैं कि कल्पना करना किसी आकृति को दिमाग में बसाने जैसा है। कभी कभी सोचते हुए हम अपनी सीमा से ज़्यादा सोच जाते हैं, मगर वास्तविकता कुछ और ही होती है। कभी कभी हालत की वजह से कुछ हुई कल्पना पूरी नहीं हो पाती। इंसान इस जिंदगी में ख्वाहिशों को लेकर आगे बढ़ता है और उसी में उलझ जाता है। मगर ख्वाहिशें, कल्पनाएं पूरी तो होती हैं, उससे भी ज़्यादा फिर नई तैयारी हो जाती है। हमें पॉजिटिव सोच के साथ अपने कर्म में रत रहना चाहिए। मिलना या न मिलना ये भविष्य पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। इस गीत में श्रोताओ आपको कलाकार पहचानने हैं। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। हाय ये तेरी मस्त अदाएं, ये बांझपन, हाय ये तेरी मस्त अदाएं, ये बांझपन, किरणों को भी मैं छूने न दूंगा तेरा बदन। तुझसे नजर मिलाए ये किसकी मजाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। मैं खुश नसीब हूँ कि तुझे मैंने पा लिया, मैं खुश नसीब हूँ कि तुझे मैंने पा लिया। तूने करम किया मुझे अपना बना लिया, ऐसे मिले हैं हम कि बिछड़ना मुहाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का गीत आपने सुना। शम्मी कपूर और बी सरोजा देवी पर फिल्माया गया। इस गीत में श्रोताओ आपको कलाकार पहचानने हैं।
चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालों, मुझे दोष न देना जगवालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। पलकों के किनारे कजरारे, माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गीत आपने सुना मनीष और नूतन पर फिल्माया गया। श्रोताओं, ये गीत था, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। हमारे एक श्रोता का कहना है कि कल्पना जीवन को महत्व देने का श्रेष्ठ माध्यम है, जिसे साहित्यकारों गीतकारों ने समय समय पर अपने अनुभव और ज्ञान से कविता कहानी संगीत के रूप में हम सभी को अवगत कराया है। इन सबों में कल्पना के माध्यम से ही रस माधुर्य स्नेह लालित्य सभी भावों को अपनी अपनी बहुत ही उत्कृष्ट रचनाओं में जोड़ा है। जीवन वर्तमान है, स्मृति अनुभव है और कल्पना व्यक्ति की योजना शक्ति। इस फिल्म को पहचानिए। प्यार
मुबारक बेगम की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत। फिल्म थी हमारी याद आएगी। और इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम संपन्न होता है। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं का, सभी कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।